इफ योर ड्रीम डोंट स्केयर यू इट मीन्स दे आर वेरी स्मॉल। बिल्कुल सही बच्चों, अगर आपका सपना आपको नहीं डरा रहा है तो बहुत छोटे, इसलिए छोटे सपने बिल्कुल पालना ही नहीं है। अगर हम पेड़ के छोटे आम को या फिर जो नीचे उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। सबसे ऊपर वाले आम को तोड़ने की कोशिश करो, नीचे गिरते गिरते एक दो अच्छे अच्छे बड़े आम तो आ ही जाएंगे दोस्तों। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर बच्चों। आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने वाले दैट इज व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। सो व्हाट इज देन केमिकल रिएक्शन? It is the phenomena or process in which new substances are formed having the new properties or the different property। एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिसकी नई प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है पुराने के कंपैरिजन में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। व्हाट इज दैट? देखो, अगर मैं बात करूं फिजिकल रिएक्शन की, ये केमिकल रिएक्शन है। फिजिकल रिएक्शन एग्जांपल ऑफ शरबत। शरबत में क्या होता है? शरबत में मान के चलो कि वी आर टेकिंग द शुगर देन और द सॉल्ट देन सिट्रिक एसिड या फिर नींबू हम लोग बोलते हैं पानी, है ना। जब आप उसको पीते हो ना, मान के चलो मैं आपके घर में आया और आपने मुझे बोला, है ना, समर के डेज में मैं आपके घर में गया और जाकर बैठा, है ना, बेशरम हूं ना, किसी घर में भी चला जाता हूं, तो आपने मुझे एक ग्लास ऑफ शरबत ऑफर किया। सो आई कैन आइडेंटिफाई उसमें से अरे चीकू बेटा इसमें थोड़ा सा ना नमक ज्यादा हो गया, थोड़ा सा, या फिर थोड़ा शक्कर ज्यादा हो गया, खट्टा है बहुत। आई कैन आइडेंटिफाई। तो वो क्या हो गया? फिजिकल रिएक्शन। मैं एक एक जो कंस्टिट्यूएंट है उसमें जो शुगर है या सॉल्ट है या फिर उसमें जो भी सिट्रिक एसिड ज्यादा है या कम है, कहने का मतलब नींबू, सो आई कैन आइडेंटिफाई। मैं क्या कर सकता हूं? उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये जो कंस्टिट्यूएंट है अलग अलग इसमें कौन कौन से मिले। दैट इज फिजिकल। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? लेट्स से देखिए एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की, H2। सो हाइड्रोजन गैस, अगर H2 की बात करें तो वो क्या है? इन्फ्लेमेबल है, हाईली जलता है H2 गैस। और ऑक्सीजन गैस की बात करें, O2 गैस, तो O2 गैस क्या करता है? उसको जलाता है। इट डज नॉट बर्न्स बट इट हेल्प फॉर बर्निंग। H2 इट बर्न्स मतलब इन्फ्लेमेबल, O2 इट डज नॉट बर्न्स बट हेल्प फॉर द बर्निंग, मतलब H2 जलता है, सॉरी O2 उसको जलाता है। तो इससे जब रिएक्शन बना, दैट इज व्हाट? H2 प्लस O2। बैलेंस करो रिएक्शन को, व्हाट इज फॉर्मिंग देयर? H2O, वाटर, पानी, ना जलता है ना जलाता है। अलग प्रॉपर्टीज बन गई ना, बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज बन गई ना बच्चों, है ना। H2 क्या होता था? जलता था। O2 उसको जलाता था, हेल्प फॉर बर्निंग। H2O ना जलता है ना जलाता है, बुझाता है। ठीक है। सो दैट इज व्हाट एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। वन मोर एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, सोडियम। सोडियम इज हाईली इन्फ्लेमेबल, या फिर अगर आप उसको केरोसिन या ग्रीस से बाहर निकालते हो तो जलना स्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली, इट्स ऑक्सीडेशन स्टार्ट। इतना ज्यादा रिएक्टिव है, अगर हम उसको पानी में डालते हैं तो वो जलता नहीं है, तो ब्लास्ट होता है, इतना रिएक्टिव है। सो सोडियम। अब क्लोरीन की बात करते हैं हम लोग, तो क्लोरीन गैस अगर बहुत ज़्यादा, वो एंटीबैक्टीरियल है, एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब, ठीक है ना, तो एंटीबैक्टीरियल है या फिर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करता है। देखो कभी कभी जो म्युनिसिपल वाटर होता है ना, रेनी डेज में आपको क्लोरीन की बू या खुशबू बदबू जो भी उसमें आपको आती है, ठीक है, तो वो अगर शाम सर के पेट में डाल दिया जाए तो ख़त्म। बहुत ज़्यादा डाल दिया जाए तो मैं क्या हो सकता है? मेरी डेथ हो सकती है। मतलब सोडियम मेटल सर के पेट में डाल दो, अर्नव सर के, बम, खत्म। अगर आपने क्लोरीन गैस भी डाल दिया तो भी स्वाहा। मतलब दोनों भी डेंजरस है, लेकिन जब दोनों का रिएक्शन होता है, नया प्रोडक्ट बनता है सोडियम क्लोराइड, वो हार्मफुल बिल्कुल नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी व्हाट इज कॉल्ड मेंटेनिंग द बॉडी सिस्टम, मतलब सेल के इनसाइड आउटसाइड में सोडियम पंप के लिए वगैरह बहुत जरूरी है, जो सॉल्ट की हम लोग बात करते हैं, सोडियम सॉल्ट, है ना। सो दैट इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन। मैंने आपको दो एग्जांपल से बनाया। सो व्हाट इज देन केमिकल रिएक्शन? चलो एक हम रिकैप लेते हैं। इट इज द फिनोमिना और प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म हैविंग द न्यू प्रॉपर्टी और द डिफरेंट प्रॉपर्टी। सो समझ गया कैसा लगा केमिकल रिएक्शन? वेरी गुड। कोई भी डाउट है कमेंट तो मुझे पूछना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।